हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। क्या कुछ बहुत मेजर चेंज होने वाला है जीएसटी के अंदर? आज तक 6-7 सालों में, अब 8 साल होने को आ रहे हैं, आज तक जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि भैया आप अपनी 3B को रीसेट कर लो, रीफाइल कर लो। अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है अपनी जीएसटी रिटर्न को रीसेट कर लो, रीफाइल कर लो। अब ऐसा क्या हो गया? वैसे तो जीएसटी डिपार्टमेंट धड़ 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 करके नोटिस इशू कर देता है, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है हमें, तो हमें समझना होगा ये क्या, ये ऑप्शन हर एक के लिए है या फिर स्पेसिफिक कुछ पर्सन्स के केस में ही जो है वो पर्सन रीसेट और रीफाइल कर पाएंगे। तो इसको डिटेल में समझते हैं। इसके लिए जो एडवाइजरी इशू करी गई थी 9 अप्रैल 2024 को, उसको समझते हैं, उसमें क्या बात करी गई है, उसका क्या रेफरेंस है। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या इसकी जो है इस एडवाइजरी के पीछे क्या रीजनिंग निकल के आती है। तो ये एडवाइजरी इशू करी थी जो है 9 अप्रैल 2024 को, एडवाइजरी ऑन रीसेट एंड रीफाइलिंग ऑफ 3B फॉर सम टैक्स पेयर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है फॉर सम टैक्स पेयर। इससे ये तो पता लग गया कि भैया सबके लिए नहीं है ये, ठीक है, किसी किसी के लिए ही है, ये किसी किसी को मौका दे रही है। अब किसी किसी पे इतना मेहरबान क्यों होगा डिपार्टमेंट, ठीक है, इसके लिए हम इसकी बारीकी में जाते हैं। कहते हैं फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं दिस हैज बीन रेफर्ड टू फैसिलिटी this has referred to the facility for refiling of 3B for some of the taxpayer, ठीक है ना। हमें ये क्लियर हो गया कि किसी किसी को दिया, भैया हर कोई नहीं कर सकता रीसेट या फिर रीफाइल। ये कहते हैं इट वाज नोटिस, इन्होंने नोटिस किया देयर वर अ डिस्क्रिपेंसी, कुछ डिस्क्रिपेंसी है। कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है जी? 3B के अंदर कुछ इन्होंने डिस्क्रिपेंसी फाइल करी बिटवीन सेव्ड डाटा, जो सेव्ड डाटा जो हम अपनी 3B में, हमारा आज की डेट में क्या है, 3B ऑटो पॉपुलेट है, GSTR 1 से डाटा आ गया, वहां से जो है अपना ITC का 2B से आगे डाटा आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया बिटवीन सेव्ड डाटा और एक्चुअल फाइल डाटा जो है उसके बीच में डिस्क्रिपेंसी है इन द फील्ड ऑफ ITC अवेल्ड या फिर पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। कह रहे हैं कि वहां पे भैया डिफरेंस है कुछ। The matter was examined and deliberated by the grievances redressal committee of the GST Council। इसके लिए जरा ये चीज ध्यान में रखनी है। अब होता क्या है, जब हम डाटा हमारे पास ऑटो पॉपुलेटेड आया, 3 के अंदर डाटा आया, ठीक है, ऊपर की टेबल्स पे आया GSTR 1 से, नीचे अपना टेबल 4 पे आया GSTR 2B से, ठीक है ना। लेकिन हम वो डाटा नीचे सेव्ड करते हैं, जब सेव करा होता है तभी तो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो पता लग रहा है, ये कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से निकल के आ रहा है कि ये जो डिफरेंसेस हैं ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस हैं। क्योंकि यहाँ पे ये देखो क्या भी रहा है, मैटर वर एग्जामिन्ड एंड डेलिब्रेटेड बाय द ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी ऑफ द GST काउंसिल एंड फैसिलिटेशन मेजर द कमेटी डिसाइडेड That these return shall be reset। भैया रीसेट करना पड़ेगा तो तब जाके रिड्रेसल कमेटी, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने जो है ये सोचा कि इसको अब रीसेट करना पड़ेगा। इसलिए इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी, इसलिए ही टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दी है कि करेक्ट कर ले, नहीं तो अदरवाइज ये देते हैं भैया, ये तो इनको तो मौका चाहिए, अदरवाइज तो बस धड़ाधड़ नोटिस इशू होते हैं। आप सब हम देख ही रहे हैं इतने सालों से, ठीक है ना, 17-18 के हुए, 18-19 के हुए। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, अकॉर्डिंगली ओनली द अफेक्टेड टैक्स पेयर। अब अफेक्टेड कौन कौन है, कैसे पता लगेगा? अफेक्टेड टैक्स पेयर का पता लगेगा आपकी मेल से। इसके लिए हमें बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि भैया हर एक क्लाइंट को अपने बोल दो कि भैया अपनी रजिस्टर्ड मेल ID में मेल चेक कर ले कि इस तरीके का कोई मेल तो नहीं आया हुआ, क्योंकि इस केस में जहां पे भी डिफरेंसेस आए होंगे वो अफेक्टेड टैक्स पेयर को मेल के थ्रू जो है ये इंटीमेट करेंगे, डिपार्टमेंट से मेल आएगा। और यहां पे कह दिया कि हम मेल भेजेंगे एंड द अफेक्टेड रिटर्न्स आर विजिबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड में भी दिखा देंगे भैया आपको, फॉर द पर्पस ऑफ रीफाइलिंग, और कह देंगे भैया इसको रीफाइल करो करेक्ट डाटा के साथ। दैट टैक्स पेयर हु हैव रिसीव्ड सच कम्युनिकेशन, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके पास ये मेल आएगा उन्हीं को ही सिर्फ और सिर्फ जो है रीफाइल करके चलना है। और रीफाइल 3B कब तक करनी है? 15 दिन के अंदर। जब आपको मेल आ जाएगा उसके 15 दिन के अंदर जो है इसको रीफाइल करना है, ध्यान में रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे अपने क्लाइंटों को एक मेल या फिर व्हाट्सएप, जैसे भी आप इंटीमेट करते आए हो, एक मेल भेज दो कि भैया आपके पास अगर इस तरीके की कम्युनिकेशन आती है तो हमें बता दें,
ठीक है ना, ताकि ऐसा ना हो ये 15 दिन का टाइम भी निकल जाए। और थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं, यू मे रीच आउट द जुरिडिक्शनल ऑफिसर, और कोई दिक्कत है तो भैया जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास पहुंच जाओ, ठीक है। मे रेज टिकट ऑफ द, या फिर आप टिकट रेज कर दो ग्रीवेंसेस के अंदर, और इन केस यू फेस एनी डिफिकल्टी, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो भैया आप रेज टिकट कर दो। और चौथे पॉइंट में कहते हैं, इससे बड़ा मजेदार पॉइंट लिख दिया, इनकन्वीनियंस कॉज टू द टैक्स पेयर इज डीपली रिग्रेटेड। आज तक ऐसा भैया देखने को नहीं मिला। ये जब कहते हैं कि टैक्स पेयर आपको कोई दिक्कत हो तो सॉरी, इनकन्वीनियंस के लिए, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है ना। यहाँ तो मौका चाहिए, यहाँ तो भैया धड़ाधड़ नोटिस इशू हो जाते हैं, और इररिलेवेंट चीज़ों में नोटिस इशू हैं। यहाँ पे ये जो है पॉइंट बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से है। लेकिन बात ये है कि चाहे टेक्निकल ग्लिचेस से है चाहे किस वजह से भी है, अपने को जो करना है उन चीज़ों में ध्यान में देना है। तो अपने को क्या करना है, अपने को एज अ प्रोफेशनल अगर हम बात करें तो अपने को हर एक अपने क्लाइंट को क्या करना है, एक मेल ड्राफ्ट करके भेज देनी है, या अगर आप जिस भी मीडियम से आप कम्युनिकेट करते हो क्लाइंट के साथ, उनको कह देना कि भैया आप चेक कर लो पोर्टल पे कहीं ऐसा कोई कम्युनिकेशन तो नहीं आया हुआ, और अगर आया है तो भैया बता दो, क्योंकि उस केस में रीसेट और रीफाइल करनी पड़ेगी 3V, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है कंप्लीट जो डिटेल जो है हमने इसमें डिस्कस कर ली, और साथ साथ जो है हमने तो अपने हर केस में सेंड कर दिए हैं, ठीक है ना। आप भी प्लीज़ एज अ प्रोफेशनल ड्यूटी जो है आप इंटीमेट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 15 दिन का टाइम ही है। 15 दिन के अंदर पता भी नहीं लगेगा कि कब मेल आई और स्किप हो गई और रह गया, रिप्लाई नहीं किया। तो इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं ज़रूरी था, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।